देखिए मस्ट नंबर 7.2 12वां सवाल देखिए बेटा। यहाँ पर एक खती खिता ए बी के नुकात महवरों पर मिलते हैं। यहाँ पर तक ही हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या है। बोले तो एक लाइन सेगमेंट एक खती खिता है, उसका नाम है ए बी, उसके जो नुकात रहते हैं वो नुकात महवरों पर मिलते हैं। महवर का मतलब एक्स महवर वाई महवर। तो यहाँ पर हल देखिए, पहले माइन ये एक्स महवर और वाई महवर को उतारो। ये एक्स महवर है मेरा, ये एक्स महवर और ये हमारा वाई महवर। यहां पर लिख लो वाई महवर, ये हमारा एक्स महवर। अब इन क्या करा, ये यहां पर ये महवर के ऊपर एक नाम दे रहा हूं मैं, इसका नाम समझ लो मैं ए है, और ये महवर पे मैं एक नाम दे रहा हूं आप लोगों को बी के नाम दे रहा हूं। यहां पर ए और ये बी, ये दोनों को मैं जोड़ ले रहा हूं ऐसा। ये जोड़ने के बाद एक मेरे को खती खिता एक लाइन सेगमेंट बन रहा। इसके नुकात मालूम करने का है हम लोग को, ये ए की कदर कितनी है और बी की कदर कितनी है, बस इतना ये मालूम करने का हम लोग। महवरों पर मिले अगर नुक्ता, अब आगे बढ़ने से, अगर नुक्ता P ऑफ 3,6 ए बी को 2:3 में तकसीम करता है। अब ये ए बी को एक नुक्ता क्या कर रहा, खता कर दे रहा। वो नुक्ते का नाम क्या है, P है, जिसका जवाब है 3,6 है। जब खता कर रहा हो तो हिस्से बन रहे, यहां से यहां तक हिस्सा है, यहां से यहां तक एक हिस्सा है। वो हिस्से क्या है, यहाँ पर ये हिस्से का नाम है 2, यहां से यहां तक हिस्से है 3 हिस्से। चलिए अब तब ए और बी मालूम कीजिए, ये ए का नुक्ता और बी का नुक्ता क्या है मालूम करने का है बस उतना। अब देखिए आप लोगों को मालूम है ए कौन सी महवर पर है, वाई महवर पर है। ए वाई महवर पर है, लिहाजा A इज इक्वल टू, आप लोगों को मालूम है वाई महवर के नुकात क्या रहते, आम शक्ल में सिफर कॉमा वन। बस यहां पर A के पास आप लोग लिखिए सिफर, यहां पर A सिफर कॉमा वन, A का जवाब। B, ये B जो नुक्ता है X महवर पर है, X महवर पर है। X महवर का नुक्ता भी मालूम आप लोगों को, B इज इक्वल टू X कॉमा सिफर, X का नुक्ता रहता, Y का सिफर रहता, वहां पर Y का जो जवाब रहता वो सिफर रहता। एक ये कौन सा Y महवर पर क्या रहता, X का नुक्ता सिफर रहता, Y का नुक्ता कुछ ना कुछ रहता, ये मालूम है आप लोगों को। अब यहां पर P क्या कर रहा, P A B को खता कर दे रहा। खता करना मतलब तकसीम कर रहा। तकसीम करने के बाद हम लोगों को क्या मालूम हो गया, निस्बतें मालूम हो गए। तो P क्या है, मतलब P निस्बत में तकसीम है। वो P नुक्ता क्या बोले तो निस्बत में तकसीम, मतलब P क्या कर रहा, A B को तकसीम कर दे रहा। किसमें तकसीम कर रहा, निस्बतों में तकसीम कर रहा। निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता आप लोगों को मालूम है, लिहाजा देयरफॉर P इज इक्वल्स टू, हम लोगों को फार्मूला मालूम है, निस्बत में तकसीम यानी कि m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, ये निस्बत में तकसीम का फार्मूला है। यहाँ पर ब्रैकेट बन गया। implies P का मतलब देखिए, P का जवाब मालूम है आप लोगों को 3,6 मसावी का मसावी। अब यहाँ पर जो भी खतरे आप लोगों को मालूम है यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। अब हमारा क्या है, m1, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा यहाँ पर b क्या समझे थे हम लोग, x सिफर, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2। अब ये पूरे जो भी खतरे हैं इसमें दर्ज कर देंगे। ब्रैकेट m1 का मतलब 2 इंटू x2, देखिए x प्लस m2 3 इंटू x1 सिफर
बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 2 जमा 3 कॉमा m1 2 इंटू y2, y2 की कदर देखिए c5 प्लस m2 3 इंटू y1, y1 y बट्टे m1 प्लस m2 2 जमा यहाँ पर ब्रैकेट implies 3, 6 is equal to bracket 2 into x 2x, ये प्लस c2 प्लस प्लस 3 सिफर इसमें सिफर जमा करें तो यही जवाब आता। मैं लिख रहा हूं भाई बट्टे 2 में 3 जमा करिए 5 कॉमा 2 सिफर में यही जमा करें तो वही आता। प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू वाई 3y बट्टे 5। अब देखिए ये एक मुरत्तब जोड़ है, ये भी एक मुरत्तब जोड़ है। ये दो जोड़ियां कैसे है बोल रहा हूं? मसावी है। मसावी का मतलब क्या है? यहां पर जो x की कदर रहती है, ये x की कदर दोनों बराबर। यहां पर जो y की कदर रहती है, ये जो y की कदर है, ये दोनों बराबर। अब क्या लिखना हम लोग? तखब्बुल करने पर, तखब्बुल करने पर, तखब्बुल तखब्बुल करने पर बोल के एक स्टेप लिखना। व्हाट इज द मीनिंग? कंपेयरिंग करने पर यहां का पहला कदर 3 इज इक्वल्स टू क्या है? 2x बाई 5। यहां पर कसर में आना बट्टे क्या जरबे चिली पाई 2x एक कम एम्प्लाइज 2x एक कम 2x इज इक्वल टू 5 दिया 15 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 15 बट्टे 2 हो गया। x की कदर आ गई आप लोगों को। अब हम लोग क्या करना है? x आना है। यहां पर देखिए इसमें x मालूम करने का है, इसमें y मालूम करना है। अब फिर तकबुल करने के बाद 6 इज इक्वल टू 6 की कदर क्या है? 3y बाई 5 बट्टे 1 जरबे चिली पाई एम्प्लाइज 3y एक कम 3y इज इक्वल टू 5 के 30 एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 30 बटे 3 3 एक कम 3 एक कम 3 सिफर सिफर एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10 बटे 1 तो 10। ये y की कदर भी आ गई। अब हम लोगों को क्या क्या मालूम करना है? a इज इक्वल टू हम लोग को क्या मालूम करने का है? a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू। अब देखिए इन मैं a कितना है? देखिए a इज इक्वल टू सिफर कॉमा y इज इक्वल टू सिफर कॉमा y की कदर कितनी है? 10। ये 1 a और b के नुकात मालूम करो बोल रहा हूं। अब b इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? x कॉमा सिफर फिर इज इक्वल टू x की कदर कितनी आई? 15 बट्टे 2 कॉमा सिफर। ये b की कदर भी आ गई। सवाल में क्या बोल रहा? a और b, यहां पर देखिए a और b के नुकात मालूम कीजिए। a की कदर भी आ गई और b की कदर भी आ गई। देखिए बेटा मस्ट नंबर फिर वही प्रॉब्लम 7.2 का 12वां सवाल देखिए एक बार। एक खती खिता ए बी के नुकात, इसके नुकात क्या करें? महवरों पर मिलते हैं। यहां पर एक डाउट आ सकता है सर महवरों पर मिलते हैं बोल रहे ए बी। सर आप ये पहले ऊपर क्यों लिए? महवर बोल तो पहले x महवर आ सकता ना, x महवर नहीं लेके फिर आप y महवर पे a क्यों लिए? अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, वो दूसरा मेथड में बता रहा हूं देखिए, मगर जवाब आपको थोड़ा डिफरेंस आ रहा, इसलिए मैं यहाँ पर पहले इसका नाम ये नुक्ता जो पहले है मैं इसको यहाँ पर क्या समझ रहा हूँ? ये a समझ रहा हूँ। अब फिर मैं इसको क्या समझ रहा हूँ? यहाँ पर जो नुक्ता है ये नुक्ते को मैं b समझ, ये b। a पहले ऊपर a समझा था, अब यहाँ पर a समझ रहा हूँ, इसको b समझ। पहले क्या समझा था? यहाँ पर a समझा था, यहाँ पर b समझा। सेम फिर उसी की तरह अगर नुक्ता P ऑफ ये नुक्ता क्या कर रहा? खता कर रहा। किसको खता कर रहा? ए बी को खता कर रहा। कौन सी निस्बत में खता कर रहा? 2 निस्बत 3। यानी कि अब ये भी चेंज हो जाता अपना, A से शुरू हो रहा मतलब ए बी A से B के पास, A से B के पास जा रहा। तो यहाँ पर A का जो निस्बत का रुकन है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है।
अब यहाँ पर देखिए ए कहां पर है, x महवर पर है, यानी कि a इज इक्वल टू, ए क्या है, x महवर का आम शक्ल में क्या है आप लोगों को मालूम है, x कॉमा c पर। यहाँ पर उसी तरीके से b y महवर पर है, यानी कि b इज इक्वल टू, b y महवर पर बने तो y का नुक्ता आम शक्ल में क्या रहता है आप लोगों को मालूम है, c पर कॉमा y। तो यहाँ पर क्या है नुक्ता हमारा x कॉमा c पर, यहाँ पर हमारा नुक्ता क्या है, c पर कॉमा y। ठीक है मां। अब यहां पर क्या कर रहा है ये P नुक्ता क्या कर रहा, P क्या है, A B को खता कर रहा, खता करने के बाद क्या है हमारा, हम लोग को निस्बतें बन रहे, P क्या है, निस्बत में तकसीम है, यानी कि P इज इक्वल्स टू निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता लिखिए, क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2 निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता, फिर इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज, यहां पर देखिए इज इक्वल टू रहने से इम्प्लाइज p, क्योंकि p की कदर मालूम रहने की वजह से 3,6 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, यहां पर कभी भी बेटा ब्रैकेट यहां पर खोलना है, यहां पर बंद करना, उसमें कुछ डाउट नहीं। m1 अब मैं यहां पर यहां से शुरू है, कंफ्यूज नहीं होना, m1 है, ये हमारा m2 है, ये हमारा यहां से है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, फिर यहां पर ये x1 है, ये y1, a से शुरू हो रहा है इसलिए ये x2 है, ये y2। अब लेके आके इसमें दर्ज कर देंगे, m1 2 इंटू x2 की कदर c पर प्लस m2 3 इंटू x1 की कदर देखिए x बट्टे m1 प्लस m2 2 जमा 3 कॉमा m1 फिर 2 ये निकाल दो 2 यहां से ले लेंगे, y2 की कदर देखिए इंटू y प्लस m2 3 इंटू y1 देखिए c पर बट्टे m1 प्लस m2 2 जमा 3 ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल्स टू 2 c पर प्लस इंटू प्लस 3 इंटू x 3x बट्टे 2 में 3 5 जमा करने से ये ब्रैकेट पहले लिख लेंगे, कंफ्यूज ना होना, कॉमा 2 इंटू y 2y जमा इंटू जमा 3 c पर बट्टे 2 जमा 3 5, फिर इज इक्वल्स टू सिफर में 3x जमा करिए 3x बट्टे 5 कॉमा 2y में सिफर जमा करिए 2y बट्टे 5, यहां पर 3,6 अपना रनिंग है। अब क्या है बेटा, ये एक हमारी जोड़ी है, ये हमारी जोड़ी है, या इसी जोड़ी को मुरत्तब जोड़ बोलते हैं, ये भी एक मुरत्तब जोड़ है, ये दो मुरत्तब जोड़ कैसे हो रहा, मसावी है हो रहा। जब मसावी का मतलब क्या है, ये x की कदर है, ये x की कदर है, ये दोनों बराबर, ये y की कदर है, ये y की कदर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर, इसको बोलते हैं तक़ाबुल करने पर, तक़ाबुल करने पर यानी कि कंपैरिजन, कंपेयर करने से, यानी कि x की कदर इज इक्वल टू x की कदर 3x बट्टे 5, बट्टे में आने की वजह से बट्टे 1 ज़रबे चिली पाई 3x एकम 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 पंजे 15 कर सकते ना, ऐसा भी कर सकते मगर अपने टेक्निक से जाना है, 3 इंटू 5 ये 3 को नीचे ला लिए बट्टे 3 एकम ऐसा कट होता, बल्कि मेरे को अंदाजा है ना आप लोगों को, एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5, x की कदर आ गई। अब उसी तरीके से y की कदर को तक़ाबुल कर लेंगे, y की कदर यहाँ पर क्या है 6 इज इक्वल्स टू 2y बट्टे 5 बट्टे 1 ज़रबे चिली पाई एम्प्लाइज 2y एकम 2y इज इक्वल टू 6 इंटू 5 एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6 इंटू 5 बट्टे 2 एकम 2 तिया एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 पंजे 15, ये y की कदर आ गई था। अब हम क्या मालूम करने का था,
a इज इक्वल टू कितना और b इज इक्वल टू कितना। a में क्या है, x की कदर मालूम करना, b में क्या है, y की कदर मालूम करने का है। अब क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू x कॉमा सिफर इज इक्वल टू x का जवाब हम लोग को आ गया 5 सिफर, देयरफॉर a इज इक्वल टू a का नुक्ता आ गया। अब b इज इक्वल टू सिफर कॉमा y इज इक्वल्स टू, यहां पर कंफ्यूज नहीं हो रहे ना बेटा आप लोग, सिफर कॉमा y की कदर 15, b इज इक्वल टू, ये जवाब है। a का नुक्ता भी आ गया, b का नुक्ता। आप लोग दो तरीकों से भी कर सकते हैं, मगर आपके किताब में पहले मैं जो जवाब दिया वो जवाब के हिसाब से आया, मगर महवर हम बोले तो सर यहाँ a लेना यहाँ पर b लेना ऐसा रूल नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर a लेके यहाँ पर b दिए तो मेरे को ये जवाब आ रहा, मैं यहाँ पर a लेके यहाँ पर b दिए तो वो जवाब आया। बेटा ये चेक करिए, कुछ भी डाउट रहा पूछिए।